जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव। साधकों, आज का जो प्रमुख विषय है, पति जब देवता न बन पाए, घर तबाह करने पर आ जाए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यह सेम अपोजिट भी है। पत्नी जब देवी न बन पाए और घर तबाह करने पर आ जाए और घर की मर्यादा उसके लिए मात्र एक क्षणिक बाधा है जो उसको तुरंत पार कर सकती, तुरंत तोड़ सकती। ऐसी अगर स्थिति हो तो आज हम प्रमुखता जो चर्चा रहेगी, जब पति देवता ना बन पाए, घर तबाह कर दे, इस पर पूरा वीडियो रहेगा। लेकिन अगर किसी की पत्नी ऐसा कुछ कर रही है, इससे जुड़े हुए कोई कार्य कर रही है, तो आपको संपर्क करना है हमसे। उसके लिए किस प्रकार आप कार्य कर सकते हैं, उससे जुड़ी समस्याएं हम आपको बताएंगे, जानकारी हम देंगे। जय महाकाली। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए महोदय, यदि पति बिगड़ा है, ये झगड़ालू है, मारपीट करता है, स्वार्थी है, चारित्रिक रूप से कमजोर है, नशे अथवा दुर्व्यसन को पाल रखा है, परिवार घर की चिंता नहीं करता, आलसी है, उन्नति से उदासीन हो गया है, खुद की कमियों में अभाव में जीने को मजबूर कर दे, अनावश्यक शक करे, समस्याएं होने पर भी पत्नी की ना सुने, ना कुछ करने दे ना कुछ करे, अनावश्यक हमेशा टोका टाकी करे अथवा प्रतिबंध लागू करे, सम्मान न करे, उपेक्षित रखे, असहयोगी हो, आपकी मजबूरी भी हो, उसी के साथ लेकर चलना है, तो उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे उसे अपने अनुकूल किया जाए, कैसे उसकी कमियों को हटाया जाए, कैसे उसे वापस से पवित्रीकरण धारण कराया जाए। हमारे पास अक्सर इस तरह के मामले आते रहते हैं, बहुत आए हैं। क्योंकि हम तंत्र और ज्योतिष से जुड़े हैं, तंत्र और ज्योतिष दोनों का जो समायोजन होता है, बहुत पावन समायोजन है। ज्योतिष के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से दोनों प्रकार की समस्याओं का हम समाधान करते रहते हैं। यदि आपका या आप इस प्रकार का परिचित आपका कोई हो, इस तरह की समस्या में घिरा हो, जहां पुरुष के कारण घर नरक बन रहा हो, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी सुविधानुसार आजमाएं अथवा उन्हें सुझाएं। हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या सुलझ सकती। ठीक है, देखिए क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको पूरी जानकारी आप देते हैं। प्रथम कार्य तो यह करें कि पुरुष की कुंडली किसी विद्वान को दिखवाएं। अगर आपके आसपास हो, कोई ना हो तो हमसे संपर्क करें, पूर्ण कुंडली विश्लेषण उसका करवाएं, चारित्रिक तौर पर करवाएं, बृहत कुंडली विश्लेषण करवाएं। सभी प्रकार की जानकारियां उससे रिलेटेड आपको दी जाएंगी। उग्रता, स्वार्थ, आलस अथवा कामुकता उत्पन्न करने वाले ग्रहों के प्रभाव को सीमित करने के उपाय पूछें और वो प्रयास करें। साथ ही ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार बौद्धिक स्तर उठाने वाले, दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, स्वभाव में मधुरता लाने वाले ग्रहों की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास भी करें। उनसे उपाय पूछें कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है आपको, पुरुष को उसकी जिम्मेदारियों को, पारिवारिक संस्कार और स्थिति को समझाने का प्रयत्न करें। उसकी सोच शैली देखें और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। उसे उसकी जिम्मेदारियों को, अपनी आवश्यकता को प्यार से समझाएं। कभी उसके ईगो को हर्ट ना करें और किसी अन्य का तुलनात्मक उदाहरण बिल्कुल ना दें कि वो आपसे अच्छा कर रहे हैं। अपितु उसे प्रेरित करें कि वह जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और वह सब कुछ कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं और वो उन्नति बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, औरों से बढ़कर कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अगर आप उनके साथ करते हैं तो 50 to 80% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और आपको यह देखना है कि विवाह पूर्व अथवा बाद में किसी द्वारा किसी स्वार्थ के लिए अथवा अपने दोष हटाने के लिए किसी द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई है आपके दाम्पत्य जीवन पर अथवा आपके पुरुष पर। इससे भी कलह होता है तो विभिन्न कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। कोई दोनों को अलग तो नहीं करना चाहता अथवा कोई पुरुष को अपनी ओर खींचना तो नहीं चाहता है, या ऐसा कोई कर तो नहीं चुका है। ऐसी कोई समस्याएं आपके जीवन में पहले घट तो नहीं चुकी हैं। इससे जुड़ी कोई समस्या आप पहले भी तो नहीं फेस कर चुके हैं। अगर ऐसा कुछ है तो दोनों का ऑरा स्कैनिंग करवाएं, अपना और अपने पति का। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़िए। अब क्या करना है, ऑरा स्कैनिंग, तंत्र स्कैनिंग में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। हालांकि कुंडली के भी कुछ दोषों के आधार पर एक ज्ञात किया जा सकता है कि इनके ऊपर तंत्र बाधा हो सकती है या नहीं हो सकती। उस घर के पितरों, कुल देवता आदि की स्थिति का पता करें, वे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, उनकी पूजा ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। जो परिवारी जन हैं वो अकाल मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो उनकी शांति के प्रयत्न किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर नहीं किए गए तो वो करें। पितरों को श्रद्धा आदि से समर्पण करें, संतुष्ट करवाने का प्रयत्न करें। और कुल देवता की वार्षिक पूजा, मैं बोलता हूँ कुल देवता की कम से कम 90 दिन में कुल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। 75 से 90 दिन के अंदर रिपीट करनी चाहिए, उनकी पूजा सुनिश्चित करें। इसके कारण भी पारिवारिक माहौल बिगड़ता है और अभाव, कमियां लोगों में उत्पन्न हो जाती हैं। पति या पुरुष पर किसी नकारात्मक शक्ति ये कराए, टोने टोट के वशीकरण आदि का प्रभाव लगे तो उसे किसी उग्र शक्ति जैसे काली, तारा, कामाख्या, बगला, भैरव के यंत्र आप हमसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। बनवा करके कम से कम 21,000 मंत्रों से आमंत्रित करके कवच में धारण कराएं। यदि वह इन्हें ना पहने तो उसके तकिया अथवा बिस्तर के नीचे रख दें, उसके पर्स में डाल दें। उसे ये बताएं कि इससे लोग तुमसे आकर्षित होंगे। उसको आप मोटिवेट करें कि वो उसको पहन ले।
यदि पुरुष में चारित्रिक दोष हो अथवा स्वभाव में अधिक उग्रता हो, सौम्यता का लेश मात्र ना हो, सौमनस्व का अभाव हो, कोई अभाव हो, कोई शारीरिक कमी हो, तो उसे खोड़सी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र सिद्ध करवाकर हमसे भी प्राप्त करवा सकते हैं आप। 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर कवच में धारण कराएं। इससे स्वभाव शरीर में कमियों का नियंत्रण होता है, अच्छे बुरे को समझने की शक्ति का विकास होता है, दाम्पत्य सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक और चीज कि यदि पुरुष अधिक स्वतंत्र हो, किसी को कुछ ना समझता हो, बड़े छोटे को समझने, सहयोग, सम्मान की भावना ना हो, किसी नशे का शिकार हो गया हो, किसी नशे आदि की समस्या से लिप्त हो गया हो, जुआरी हो गया हो, ऐसी लत लग गई हो, गलत लोगों की संगत में आ गया हो, तो खोड़सी यंत्र धारण कराने के साथ ही उसे खुद के प्रति वशीभूत भी करवें, जिससे वह आपकी बात को माने और आपके कहे अनुसार सारे कार्य करे। देखिए, यहाँ पर उसको अपने ऊपर वशीभूत करवाना ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे को तैसा, अगर वह प्यार से समझ रहा है तो प्यार से समझाएं, प्यार से नहीं समझ रहा है तो प्यार के बाद फिर आता साम दाम दंड भेद, चारों प्रकार की नीतियाँ अपनानी है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब समझाने की सीमा समाप्त हो जाए तब दंड देना, किसी भी प्रकार से कार्य निकलवाना पहले, अगर कार्य ना निकले तब दंड की अवधि आती है। यदि आपको लगता है कि पुरुष के किन्हीं अन्य स्त्रियों के साथ या किसी अन्य स्त्री से भी संबंध हो सकते हैं, ऐसा आपको आशंका होती है, या उसके कार्य क्षेत्र में किसी के संबंध बन सकते हैं, किसी के साथ संबंध बन सकते हैं, या गलत दशा में पीड़ित हो गया है, किसी के साथ व्यवहार रख रहा है, किसी पर स्त्री गमन कर रहा है, या औपचारिक रूप से उसने संस्कारों को खो दिया है, ऐसा लगता है तो उसके प्रति प्रकृति उच्चाटन के प्रयोग को करें। और साथ ही आप खुद श्यामा मातंगी यंत्र के इससे सिद्ध करवा करके, हमसे भी सिद्ध करवा कर बनवा सकते हैं आप। श्यामा मातंगी यंत्र को सिद्ध करवाकर आमंत्रित कराकर उसके नाम और गोत्र के आधार पर आप खुद भी धारण करें, जिससे उसका झुकाव आपकी ओर बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह कि श्यामा मातंगी यंत्र जो है वो आप धारण करें, इससे उसका झुकाव आपकी ओर बढ़ेगा और उसका प्रकृति उच्चाटन आप स्वयं कर सकते हैं। कैसे करना है बताता हूँ आप। और ऐसे इसका उच्चाटन का प्रयोग, वशीकरण का प्रयोग हमारे पास भी हो जाता है। आप जब भी हमसे श्यामा मातंगी यंत्र की सिद्ध करवा कर लेंगे तो हम उसका सूक्ष्म प्रयोग एक यहाँ से खुद करके देंगे, उसके साथ में बिना किसी चार्ज के, ठीक है। एक और चीज़, यदि आपको लगता है कि घर में परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी द्वारा दाम्पत्य में बाधा डालने हेतु कुछ किया गया है, पारिवारिक उन्नति रोकने हेतु कुछ किया गया है, तो आप चमत्कारी दिव्य गुटिका की प्रतिदिन रोज सुबह पूजा करें और रात में काली सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे नकारात्मक प्रभाव या कराया का प्रभाव समाप्त हो जाता है और शांति उत्पन्न होती है। देखिए, गुटिका, काली गुटिका आप हमसे प्राप्त करा सकते हैं, ना हो तो आप स्वयं केवल काली सहस्त्र नाम का पाठ करें, ठीक है। अगला एक प्रयोग आपको देने जा रहा हूँ। यह प्रयोग हर एक पत्नी अपने पति के सामने कर सकती है। सामान्य प्रयोग है, दैवीय प्रयोग है, कोई वशीकरण उच्चाटन नहीं है। इसको लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कष्टकारी महसूस नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अपने पति के लिए कुछ गलत करने जा रही हैं। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें, फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्त्रोत का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहां पर ना हो तो उनकी फोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज नया लेना है, जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा ना हो। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्तों को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाह करा दें। इससे समस्याएं बहुत शीघ्र संपन्न हो जाती हैं। आप इस समझो कि समस्याओं का समाधान हो जाता है, ठीक है। इसको संपन्न अवश्य करें, हर एक माता बहन इसको संपन्न अवश्य करें। आशा करता हूं कि आज हम जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, यह पूरा कलयुग, पूरा भारत, पूरा विश्व जिसकी चपेट में आ चुका है, यह अधिक वासनाकृत जो मस्तिष्क की एक भावना बन चुकी है, वासनात्मक विचार पट चुके हैं। कली का प्रभाव अभी से दिखने लगा है, कलयुग चरम पर अभी से ही आना शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा, आशा करता हूं कि मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुंचा पाया हूँगा, कुछ छोटे छोटे प्रयोग आपके पास तक पहुंचा पाया हूँगा जो आपको लाभ प्रदान करें, ऐसी हमारी कामना है। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव।